बहुत समय पहले की बात है। सम्राट हर्षवर्धन एक युद्ध हार गए थे और विजयी पड़ोसी राजा के सामने हथकड़ियों में लाए गए। विजयी राजा ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव दिया और प्रश्न पूछा, अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा, नहीं तो तुम्हें उम्र भर जेल में ही रहना होगा। सवाल था, औरत वास्तव में चाहती क्या है? हर्षवर्धन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें 1 ही महीने का समय दिया गया। वो उत्तर खोजने निकल पड़े। ना जाने कितने ही जंगलों को पार किया, ना जाने कितने ही गांवों और चौराहों से उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन उन्हें अभी भी जवाब नहीं मिला। वो विद्वानों से मिले, रानियों से भी बात की, दासियों से भी चर्चा की, बूढ़ी माताओं की राय ली और गांव की गृहिणियों से भी उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। कभी नृत्यांगनाओं से तो कभी आश्रम में रुकते तो गुरु माताओं से भी वो प्रश्न करते, पर किसी का भी उत्तर उन्हें संतोष नहीं दे पाया। समय बीतता चला गया और उनकी चिंताएं बढ़ती चली गई, खासकर जब महीने के अंतिम दिन नजदीक आए। महीने के अंतिम दिनों में किसी ने सलाह दी कि दूर जादूगरनी रहती है, कहीं वही सही उत्तर बता सके। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी को खोजने दक्षिण की ओर घने जंगलों की तरफ निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद कहीं दूर एक सुनसान स्थान पर जादूगरनी की एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वो जादूगरनी बहुत बूढ़ी और डरावनी दिखती थी। जब उन्होंने सवाल पूछा तो उसने शर्त रखी, मैं सही उत्तर बता तो दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हारे मित्र सिद्धराज को मुझसे शादी करनी होगी। हर्षवर्धन यह शर्त मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन सिद्धराज ने दोस्ती के लिए और राजा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और शादी के लिए हाँ कर दी। तब जादूगरनी बोली, औरत क्या चाहती है? औरत अपनी मर्जी से निर्णय लेने की आज़ादी चाहती है। यह उत्तर सुनते ही हर्षवर्धन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यह उत्तर विजयी राजा को बताया और उसका दिल भी संतुष्ट हो गया। हर्षवर्धन को उसका राज्य वापस मिल गया। परंतु इधर सिद्धराज की शादी हो गई और पहली रात जादूगरनी ने सिद्धराज से कहा, तुमने निस्वार्थ प्रेम और सम्मान दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूँ। अगले 1 दिन में मैं आधे दिन के लिए सुंदरी रहूंगी और आधे दिन के लिए असली रूप में। तुम तय करो कब सुंदर रहूं। सिद्धराज मुस्कुराकर बोले, प्रिय, तुम मेरी पत्नी हो, मैं हर रूप में तुम्हें स्वीकार करता हूँ, फैसला तुम्हारा है। यह सुनकर जादूगरनी बहुत खुश हुई और उसने कहा, तुमने मुझे निर्णय की आज़ादी दी है, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए सुंदर रहूंगी। मेरा असली रूप यही है, लेकिन मैंने अपनी पहचान छुपा ली थी ताकि बुरे लोग मुझसे दूर रहें। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि औरतें आज़ादी चाहती हैं, सोचने, बोलने और निर्णय लेने की आज़ादी। जो पुरुष अपनी पत्नियों को सम्मान और स्वतंत्रता देते हैं, उनका जीवन सुखी और सुंदर होता है। हरे कृष्णा एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।